ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद में हम आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक 3.5 प्लास्टिक एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस। इसको प्लास्टिक को जो चॉइस के अकॉर्डिंगली भी यूज़ किया जाता है। टुडे इफ़ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग ए फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फूड एक्सेट्रा, तो ये सभी जो फूड आइटम्स हैं इनको स्टोर करने के लिए मोस्ट ऑफ द प्रेफरली जो है प्लास्टिक को यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक कंटेनर सीम्स मोस्ट कन्वीनियंट, ये प्लास्टिक कंटेनर बहुत कन्वीनियंट होते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लो प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडलिंग। कन्वीनियंट किस वजह से होते हैं? क्योंकि एक तो इनका वेट जो होता है वो बहुत लाइट होता है, इनका प्राइस जो होता है वो बहुत कम होता है, स्ट्रेंथ इनकी काफ़ी अच्छी होती है, गुड स्ट्रेंथ होती है, इनकी हैंडलिंग जो होती है वो भी इजी होती है। Being lighter as compared to metals, plastics are used in cars, aircrafts and spacecrafts. So इसके लाइट वेट की वजह से ही प्लास्टिक को कार्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट्स में यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे ये पिक्स देख रहे हो, ये होते हैं एयरक्राफ्ट्स जिनमें प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। उसके बाद में आप ये सेकंड पिक देख रहे हो, ये होते हैं स्पेस क्राफ्ट जिनमें भी जैसे आप देख रहे हो अपर लेयर्स में प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक जो होती है बहुत लाइट वेटेड होती है। उसके आगे देखो स्टूडेंट्स, द लिस्ट इज़ एंडलेस इफ़ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर्स, डेकोरेशन पीसेस एक्सेट्रा। अगर हम काउंटिंग करनी शुरू करें तो बहुत ज़्यादा हमारी लिस्ट जो है बड़ी हो जाएगी, क्योंकि हम प्लास्टिक का जो है अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक्स में प्लास्टिक के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है प्लास्टिक का वो है प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक जो होती है वो नॉन रिएक्टिव इन नेचर में होती है, जब क्योंकि हम अक्सर देखते हैं हम अपने फूड आइटम्स को उसमें स्टोर करते हैं तो प्लास्टिक के साथ उनका कोई रिएक्शन नहीं होता है, वो वैसी की वैसी ही पड़ी रहती है। एज यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मिक्सचर एंड एयर्स। आपको पता है कि जैसे आयरन जो है वो वाटर एंड एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसके बाद वो रस्ट होना शुरू हो जाता है। बट प्लास्टिक डो नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर। जो प्लास्टिक होती है ना तो वो पानी के साथ कोई रिएक्शन देती है, ना ही वो एयर के साथ कोई रिएक्शन देती है। दे आर नॉट क्रोडेड ईजीली, इस पर कोई क्रोशन नहीं होती। दैट्स वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। इसीलिए प्लास्टिक को यूज़ किया जाता है बहुत सारी आइटम्स को स्टोर करने के लिए, फिर चाहे वो केमिकल्स ही क्यों ना हो, क्योंकि केमिकल्स को भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि केमिकल्स को भी स्टोर किया जाता है प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह में जो बहुत अच्छी क्वालिटी से बनी होती है, क्योंकि प्लास्टिक जो होती है वो रिएक्टिव नेचर में नहीं होती, वो किसी केमिकल के साथ, एयर के साथ, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती, इसीलिए उसे स्टोरेज के पर्पस में यूज़ किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो स्टूडेंट्स प्लास्टिक की। प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। मीन्स कि जो प्लास्टिक होती है बहुत ही लाइट वेटेड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ड्यूरेबल, काफ़ी टाइम तक चल जाती है। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट्स दैट वी यूज इन द पास्ट। अपने पेरेंट्स से पूछो, ग्रैंड फादर से पूछो, ग्रैंड पेरेंट्स के पूछो कि जो वो आप बकेट्स वगैरह अपने घर पे यूज़ कर रहे हो पास्ट से, वो कितने टाइम से आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते आ रहे हो। What is the material of bucket और mugs you are using today? अब कौन सा मटेरियल अब आज के टाइम पे यूज़ कर रहे हो। What are the advantage of using of plastic containers? जो आप प्लास्टिक कंटेनर यूज़ कर रहे हो उसका क्या फ़ायदा है। Since plastic is very light, strong and durable and can be molded into different shapes and size.
इसके क्योंकि जो प्लास्टिक है वो बहुत लाइट वेटेड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, काफ़ी टाइम तक चल जाती है, इसको इजीली हम इसकी फॉर्म जो है वो चेंज कर सकते हैं, इसीलिए जो हमारी डेली लाइफ में इनको काफ़ी टाइम से यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मेटल्स। इनको बहुत सारे पर्पस में यूज़ किया जाता है प्लास्टिक को। ये जनरली चीपर होती हैं मेटल से, ये बहुत सस्ती होती है। दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री में भी इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स में भी इनको यूज़ किया जाता है। मेक ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स दैट यू सी इन योर डेली लाइफ। आप उनकी लिस्ट बनाओ जो प्लास्टिक के कंटेनर्स वगैरह आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो, उनकी एक लिस्ट बनाओ कि आप उनको कितने टाइम से यूज़ करते आए हो। उसके बाद में स्टूडेंट्स पेज नंबर 38 पे आ जाओ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो प्लास्टिक की। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर। प्लास्टिक जो होती है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की मेनली बात की जाती है कि वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। We have learnt above the plastic are poor conductor of heat and electricity। ये हमने पढ़ लिया है कि जो प्लास्टिक होती है वो पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट की। That's why electrical wires have plastic covering and handles of screw drivers are made of प्लास्टिक। इसीलिए जो स्विचेस वगैरह है वो प्लास्टिक की बनाई जाती है, हैंडल्स वगैरह जो है वो प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास नहीं होने देते, ये पुअर कंडक्टर होते हैं। एज मैंशनड अबव हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन्स आर ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक्स। जैसे आप देखते हो आपके जो फ्राइंग पैन्स वगैरह होते हैं वो भी किस चीज़ के बने होते हैं? प्लास्टिक के। क्योंकि वो हीट को अपने में से पास नहीं होने देते, इसीलिए वो प्लास्टिक के बने होते हैं। उसके बाद में डू यू नो, आप कुछ जानते हो? प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज़ इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। प्लास्टिक जो होती है वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी यूज़ की जाती है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ देयर यूजेस आर द पैकेजिंग ऑफ टैबलेट, थ्रेड्स यूज्ड फॉर स्टिचिंग वाउंड्स, syringes, doctors, gloves and a number of medical instruments। सो इंडस्ट्री में, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो प्लास्टिक है उसको किस वे में यूज़ किया जाता है? पैकेजिंग ऑफ टैबलेट की पैकेजिंग वगैरह, जो स्टिचिंग टाइम में थ्रेड यूज़ किए जाते हैं उनमें ये जो है यूज़ किया जाता है। सिरिंजेस में यूज़ किया जाता है, डॉक्टर्स के ग्लव्स में यूज़ किया जाता है। एंड और भी बहुत सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें इनको यूज़ किया जाता है प्लास्टिक को। उसके बाद है स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज्ड इन माइक्रोवेव्स ओवन्स फॉर कुकिंग फूड। माइक्रोवेव्स वगैरह में भी इनको यूज़ किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन्स द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल्स। जो माइक्रोवेव वगैरह में यूज़ किया जाता है वो फूड को कुक करती है, लेकिन जो वेसल्स होती हैं उनको कोई इफेक्ट नहीं करती क्योंकि वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बनी होती है। टेफ्लॉन इज ए स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। जो एक टेफ्लॉन जो होता है वो एक स्पेशल टाइप की प्लास्टिक है जिसपे जो ऑयल एंड वाटर जो है वो स्टिक नहीं होता, चिपकता नहीं है। इट इज़ यूज्ड फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर्स। इसीलिए इनको कहाँ पे यूज़ किया जाता है? नॉन स्टिक कोटिंग करने के लिए कुकवेयर्स में। उसके बाद में आगे देखो स्टूडेंट्स, फायर प्रूफ प्लास्टिक्स ऑल्सो सिंथेटिक फाइबर्स कैचेस फायर इजीली। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जैसे हमने पहले भी बात किया था कि जब हम किचन में काम करते हैं जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो इजीली जो है फायर को कैच कर लेते हैं, मेल्ट होने शुरू हो जाते हैं। It is interesting to know that the uniforms of firemen have coating of melamine प्लास्टिक टू मेक दैम फ्लेम रेजिस्टेंट। जो आपकी जो फायरमैन की जो कोटिंग होती है, उनके जो यूनिफॉर्म होती है उनमें कोटिंग किस चीज़ की होती है? मेलामाइन की होती है, जो इस चीज़ से उनको प्रोटेक्शन देता है कि उनकी जो यूनिफॉर्म है वो फायर कैच नहीं करेगी।
उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट। प्लास्टिक को हम इन्वायरमेंट के साथ कंपैरिजन करेंगे, इन्वायरमेंट के साथ रिलेट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम देखते हैं व्हेन वी गो टू द मार्केट वी यूजली गेट थिंग्स रैप्ड इन प्लास्टिक और पैकेड इन पॉलीथीन बैग्स। जब हम मार्केट में जाते हैं यूजली हम देखते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो होती हैं वो प्लास्टिक में ही रैप्ड होती हैं, या फिर उनकी जो पैकेजिंग होती है वो पॉलीथीन के बैग्स में की जाती हैं। पॉलीथीन के बैग्स में हम उनको कैरी करके लेके आते हैं। दिस इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग अकमुलेटेड इन आवर होम्स। इसी की वजह से जो होता है, जो प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक का वेस्ट होता है वो हमारे घर पे बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड्स its way to the garbage. Disposal of plastic is a major problem. Why? जो प्लास्टिक हमारे घर पे इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, उसका जो डिस्पोजल होता है वो बहुत एक मेजर प्रॉब्लम है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। क्यों है वो देखो, ए मटीरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। मीन्स कि जो मटेरियल कुछ तरह के नेचुरल प्रोसेसेस के साथ जो है वो डिकम्पोज हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है। जैसे कि कोई मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट पड़ा है हमारे सामने और वो कुछ दिनों में ही जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो उसको खा के या उसकी फॉर्म जो है वो चेंज कर देते हैं और उसको डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज का मीनिंग क्या होता है कि वो उसको ख़त्म कर देते हैं, उसकी फॉर्म को चेंज कर देते हैं। और इस तरह के मटेरियल को जो नेचुरल प्रोसेस से ही डिकम्पोज और ख़त्म हो जाते हैं बैक्टीरिया की हेल्प से, उनको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, जो क्या होते हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। ए मटेरियल विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस इज टर्म्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। मीन्स कि जो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ईजिली डिकम्पोज नहीं होते, ईजिली ख़त्म नहीं होते, उनको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। तो ये जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट जो है वो कॉज करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आप एक टेबल देख रहे हो 3.3 में आपको दिखाती हूँ। इस टेबल में स्टूडेंट्स आप देख रहे हो यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं। टाइप ऑफ वेस्ट, अप्रॉक्सीमेट टाइम टेकन टू डिजनरेट, नेचर ऑफ मटेरियल, कौन कौन से टाइप का जो वेस्ट है ये आप देख सकते हो। उसके बाद कितना टाइम लगता है उनको उनकी फॉर्म को चेंज करने में, डिकम्पोज होने में। जैसे ये पील्स वगैरह वेजिटेबल के होते हैं उनको 1 से 2 वीक का टाइम जो है वो लग जाता है, तो वो बायोडिग्रेडेबल नेचर के हो गए, ठीक है। उसके बाद जैसे ये पेपर हो गए, कॉटन क्लोथ्स हो गए, वुड हो गया, इनको इतना टाइम जो है वो लग जाता है, ये सारे बायोडिग्रेडेबल ही हैं। उसके बाद जो हमारी मेटल्स है, प्लास्टिक बैग्स वगैरह है, ये सारे क्या होते हैं, इनको इतना टाइम लग जाता है। देखो कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है, 100 से 500 ईयर जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनको ख़त्म होने में या उनकी फॉर्म रीजनरेट होने में सेवरल ईयर्स, कुछ साल लग जाते हैं, क्योंकि ये नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं। इसीलिए हमें बोला जाता है कि प्लास्टिक का जो यूज़ है वो कम करो, अगर कर रहे हो तो उसे रीयूज़ करो, ऐसे मत फेंको, क्योंकि वो इजीली डिकम्पोज नहीं होता है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर में होता है, उसको इतने साल लगेंगे ख़त्म होने में। उसके बाद में आगे देखो स्टूडेंट्स, हमारा पेज नंबर जो है 39। सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, प्लास्टिक जो है उसको कुछ साल चाहिए डिकम्पोज होने के लिए। इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होता है। इट कॉजेस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इसीलिए ये क्या करता है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन का जो है मेन कारण बन जाता है।
Beside, the burning process in the synthetic material is quite slow and it does not get completely burnt easily. इसकी जो बर्निंग प्रोसेस होती है वो भी बहुत ज़्यादा स्लो होती है, ये कम्प्लीटली बर्न भी नहीं होता, ये कम्प्लीटली जलता भी नहीं है स्टूडेंट्स. In this process, it release lots of poisonous fumes into the atmosphere, causing air pollution. जब प्लास्टिक को जलाया जाता है तो उसमें से फ्यूम्स निकलते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस, जो डेंजरस होते हैं, एंड एटमॉस्फेयर में वो एंटर हो जाते हैं. एंटर होने के बाद क्या करते हैं, वो एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं, एयर पोल्यूशन के लिए जिम्मेवार होते हैं. हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं. उसके आगे देखो स्टूडेंट्स, हैव यू एवर सीन ए गार्बेज डंप वेयर एनिमल्स आर ईटिंग गार्बेज. आपने ऐसा ज़रूर देखा होगा जहाँ पे हम गार्बेज को फेंकते हैं, वेस्ट मटेरियल को फेंकते हैं, वहाँ पे कुछ एनिमल्स कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं. इन the process of eating the food waste, the swallow materials like polythene bags and wrappers of food. आप देखोगे कि जब जो एनिमल्स जो है आवारा एनिमल्स होते हैं वो उस वेस्ट मटेरियल में से फूड निकाल कर खाते होते हैं, लेकिन जब हमने वहाँ पे ऐसा कुछ फेंक रखा है लाइक पॉलीथीन बैग्स, रैपर्स वगैरह, तो वो सब वो क्या करते हैं, निगल लेते हैं. स्वेलो का मतलब क्या होता है, निगलना. वो अपने अंदर निगल लेते हैं, खा लेते हैं. कैन यू इमेजिन दिस कॉन्सिक्वेंसेस, आप उसका नतीजा भी इमेजिन कर सकते हो कि क्या हो सकता है. द प्लास्टिक मटीरियल चोक्स द रेस्पिरेशन सिस्टम ऑफ दीज एनिमल्स और फॉर्म्स ए लाइनिंग ऑफ देयर स्टमक्स एंड कैन बी कॉज ऑफ देयर डेथ. जो प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं वो उनके रेस्पिरेशन सिस्टम को चोक कर देते हैं. चोक मतलब कि बिल्कुल जैसे उनमें से चोक मतलब उसको इतना ज़्यादा बंद कर देते हैं कि उसमें से उनको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है. एंड उनके स्टमक में क्या होता है कि लाइनिंग, उनकी परत जो है वो एक लाइनिंग परत जो है वो बन जाती है और एट द एंड वो उनकी डेथ का कारण भी बन जाते हैं, क्योंकि जो प्लास्टिक होती है वो ना ही तो गल सकती है, ठीक है, ना ही वो उनकी बॉडी में से ऐसे बाहर निकल सकती है. तो देखो कितना हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कोई जीव जंतु जो है वो ऐसे कोई हमारी गलती की वजह से किसी की डेथ हो रही है. The poly bags carelessly thrown here and there are responsible for closing the drains. जैसे हम कोई भी पॉली बैग्स वगैरह जो होते हैं प्लास्टिक के, हम ऐसे ही फेंक देते हैं, वो बंद कर देते हैं ड्रेन्स को, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. समटाइम्स वी आर very careless and throw the wrappers of chips, biscuits and other eatable on the road or in the parks or picnic places. Sometimes हम क्या करते हैं, जो हम कुछ भी खाने वाली चीज़ जो है वो खा रहे हैं उसके रैपर्स वगैरह जो होते हैं हम ऐसे ही पब्लिक प्लेस पे उसको थ्रो कर देते हैं. शुड वी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग सो. हमें इस चीज़ के बारे में ऐसा करने से पहले दोबारा सोचना चाहिए कि ये हम सही कर रहे हैं या नहीं सही कर रहे हैं. एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन व्हाट मेजर डू यू सजेस्ट टू कीप पब्लिक प्लेसेस क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक. तो एज ए एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि हम पब्लिक प्लेसेस को प्लास्टिक फ्री रखें एंड पब्लिक प्लेसेस को साफ़ रखें. ये आप भी सोचो स्टूडेंट्स कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज आप छोटे हो कल आप बड़े होगे तो आपकी जो हैबिट्स है वो तो आपके साथ ही बड़ी होगी. इसीलिए अपनी हैबिट्स को ऐसे बना लो कि आप किसी के बुरे के
कारण आप किसी का बुरा करने में जो है आपकी कोई भी आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ना बनो कि आपकी वजह से किसी का बुरा हो रहा है, किसी की जान जा रही है स्टूडेंट्स। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं बनना। आप लोगों ने एक अच्छी हैबिट सीखनी है कि पब्लिक प्लेसेस को आपने क्लीन रखना है एंड प्लास्टिक फ्री रखना है। जो आप रैपर्स वगैरह होते हो उनको सेपरेट करके आप कहीं पे रख सकते हो, जो सफाई कर्मचारी होगा वो कलेक्ट भी उनको इजीली कर ले और वो जो एनिमल्स होते हैं, आवारा एनिमल्स होते हैं, वो उनको खा ना सके। उसके बाद में आगे देखो स्टूडेंट्स, अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज़ फार एज़ पॉसिबल। जितना हो सके आप प्लास्टिक का यूज़ ना ही करो, क्योंकि जो चीज़ हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही ही नहीं है हो, तो अगर हम उस चीज़ को जितना हो सके उतना अवॉइड करें तो वही अच्छा है हमारे लिए। मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और यूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। जब आप कहीं पे शॉपिंग वगैरह करने के लिए जा रहे हो तो आप ये श्योर करो कि आप कॉटन या जूट वगैरह के जो बैग्स वगैरह बने होते हैं उनका ही यूज़ करो। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। सो आपके घर में जो भी वेस्ट होता है, बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो आपको क्या करना चाहिए, उनको कलेक्ट भी सेपरेटली करना चाहिए, अलग अलग ही उनको कलेक्ट करना चाहिए एंड अलग अलग ही उनको डिस्पोज करना चाहिए, जो बायोडिग्रेडेबल है वो इजीली डिकम्पोज हो जाए। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो भी आपको पता हो कि हमने कहाँ पे उनको डिस्पोज किया है, और उनको टाइम भी लगता है और आपको पता भी होना चाहिए कि हमने उसको वहाँ पे डिस्पोज किया है, उनको आपने सेपरेटली ही डिस्पोज करना है। प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स। आप इसकी प्रैक्टिस अपने घर में कर सकते हो। कैन यू सुगेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। क्या आप कुछ अनदर वेज हमें सुगेस्ट कर सकते हो जिसको यूज़ करके हम प्लास्टिक मटेरियल को रिड्यूस कर सकें, उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकें। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट। इसमें सबसे अच्छा वे कौन सा है कि हम प्लास्टिक की जो थिंग्स हैं उनको रिसाइकल करें, उनको दोबारा से मॉडिफाई करके ही यूज़ करें। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड। क्योंकि जो थर्मोप्लास्टिक होती है, हमने पहले टाइप्स में भी इसको डिटेल में पढ़ा है कि जो थर्मोप्लास्टिक होती है जब उनको हीट दी जाती है वो इजीली जो है बेंट हो जाती है, उनकी फॉर्म जो डिफॉर्म्ड हो सकती है, उनकी फॉर्म चेंज हो सकती है। जो थर्मोप्लास्टिक की थिंग्स जो होती है, इस टाइप की प्लास्टिक से बनी चीज़ें हैं, उनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, दोबारा गर्म करके उनकी कोई अनदर फॉर्म जो हमें चाहिए उसमें कन्वर्ट करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड। आपने आइटम्स की लिस्ट बनानी है जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। However, during recycling, certain coloring agents are added. कलरिंग जब हम उनको रिसाइकल कर रहे हैं तो इस प्रोसेस के दौरान हम उनमें कुछ ना कुछ कलरिंग एजेंट्स भी ऐड कर सकते हैं अट्रैक्टिव बनाने के लिए। दिस लिमिट्स इट्स यूजेस स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। ये लिमिट्स जो है वो स्टोरेज ऑफ फूड के लिए स्पेशली यूज़ की जाती हैं। स्टूडेंट्स उसके बाद में देखो, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हमें 5R प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए, जिसमें 5R के डिफरेंट मीनिंग्स आपको बताए गए हैं। फर्स्ट है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या होता है कि प्लास्टिक का जितना हो सके यूज़ आप कम ही करो, उसके यूज़ को घटाते जाओ। रीयूज़, अगर प्लास्टिक आपके दोबारा फिर यूज़ वैसे ही हो सकती है उसकी फॉर्म, तो आप उसको दोबारा से वैसे ही यूज़ करो, हो सके तो उसे थ्रो, ऐसे ओपनली थ्रो मत करो। रिसाइकल, रिसाइकल का मतलब क्या होता है
कि अगर आपकी प्लास्टिक की कोई भी थिंग जो आप डेली रूटीन में यूज़ कर रहे हो, आप उसको अगेन यूज़ कर सकते हो, तो उसे यूज़ करो। रिकवर का मतलब क्या है कि अगर आपकी प्लास्टिक की कोई थिंग आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हो, लेकिन उसकी जो क्वालिटी वगैरह थोड़ी बहुत ही अफेक्ट हो चुकी है, तो आप उसे लेकिन आप उसे रिकवर कर सकते हो, तो आप उसकी फॉर्म को रिकवर करके यूज़ करो, लेकिन उसे ऐसे ओपनली थ्रो ना करो। एंड रिफ्यूज़ का मतलब होता है कि प्लास्टिक के यूज़ को मना ही कर दो। अगर आप प्लास्टिक को यूज़ ही नहीं करोगे, तो आप इन्वायरमेंट के लिए कोई भी हार्मफुल जो अपना रोल प्ले नहीं करोगे। हार्मफुल मटेरियल जो आप इन्वायरमेंट में थ्रो ही नहीं करोगे, तो हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान भी नहीं होगा। डेवलप हैबिट्स विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ऐसी हैबिट्स को अपनाओ जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, हमारे इन्वायरमेंट के लिए वो कोई भी नुकसानदेह ना हो। फाइबर वाइज, डोंट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज और ऑन द रोड। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो प्लास्टिक बैग्स वगैरह होते हैं, जो कुछ भी प्लास्टिक की पॉलीथीन्स कुछ भी है, वो आपने वाटर बॉडीज़ पानी की जगह पे, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो वहाँ पे नहीं फेंकना है, ना ही आपने उनको रोड पे थ्रो करना है, क्योंकि जो आवारा एनिमल्स वगैरह होते हैं वो इन वाटर बॉडी में से पानी पीते हैं, इन रोड्स पे वो चलते हैं, तो वो इनको खा सकते हैं, निगल सकते हैं। इसीलिए आप लोगों ने प्लास्टिक से बनी हुई कोई भी चीज़ प्लास्टिक वाटर बॉडीज़ में या फिर रोड पे ऐसी नहीं फेंकनी। टेक ए कॉटन कैरी बैग और ए जूट बैग व्हाइल गोइंग फॉर शॉपिंग। जब आप शॉपिंग वगैरह के लिए जा रहे हो, तो आप कॉटन के बैग्स या फिर कोई जूट वगैरह के बैग को ही प्रेफरली यूज़ करो, रेदर देन कि आप प्लास्टिक का कोई बैग यूज़ कर रहे हो। Try to minimize the use of plastic materials, like use a steel lunch box instead of plastic ones. हो सके तो ऐसा कोशिश करो कि आप प्लास्टिक के मटेरियल का यूज़ ही कम करो। अपनी लंच बॉक्स से लेके आप प्लास्टिक के यूज़ को कम करते जाओ। अपना लंच बॉक्स भी जो है आप स्टील वगैरह का यूज़ करो, प्लास्टिक का ना करो। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम इसके कीवर्ड्स एंड बुक एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, उसके आंसर आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ जो है इस चैप्टर में से आपको समझ ना आई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।